नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में। इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। गहमा गहमी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक मीटिंग वहाँ पर चल रही है। ये मीटिंग जो है वो हाई लेवल मीटिंग है। इसको चेयर कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसमें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरीज भी मौजूद हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। अभी आपको कल ही का पता है कि कैसे वहां पर जो अंबाला कैंट में एक खास मुलाकात एक तो फ्लोरेंस पाले ने की वहां पर रक्षा मंत्री के साथ। उसके बाद वो दिल्ली आती हैं। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में उनकी मुलाकात होती है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। और अब जो सारी की सारी बातचीत मॉस्को में बीती रात दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई है, उसके बाद अब ये मीटिंग अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। इस सब के बीच एक खबर ये भी थी कि पेंगोंग सो फिंगर 3 के एरिया में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है, भारतीय सेना ने वापस खदेड़ दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप देखिए रायसीना हिल्स, अगर आप जैसे ही रायसीना हिल्स में एंट्री करते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, घुसते ही उल्टे हाथ पर जो पहला मंत्रालय पड़ता है वो रक्षा मंत्रालय है। वहीं पर आपके हालांकि एक नया ऑफिस जो है वो अब आर्मी कैंट में भी बन रहा है सेना का, जो जिसे दिल्ली कैंट के नाम से जाना जाता है, जो कि धौला कुआं के पास है दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय है वहीं पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठते हैं और इसी रक्षा मंत्रालय में ये जो अहम मीटिंग है वो इस वक्त पे चल रही है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आ सकता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस मीटिंग में निश्चित तौर पर चर्चा इस बात की हो रही होगी कि हमने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की है उसका स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज क्या है, उससे चीन को कितना नुकसान होगा। क्योंकि याद रखिए, निमू फॉरवर्ड पोस्ट पर जब प्रधानमंत्री 3 जुलाई को गए और हमने सेना के अधिकारियों से बात की तो उनका यह कहना था कि जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल है वाई के जोशी और 14 कॉर्प्स के जो लेफ्टिनेंट कमांडर है हरिंदर सिंह, उन्होंने यही कहा जब वो प्लान बता रहे थे कि चाइना ऐसे 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 कर रहा है, तो सूत्रों से जो अधिकारियों से हमें जानकारी मिली उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना जो कर रहा है मुझे वो नहीं जानना है, हमारी सेना क्या कर सकती है वो बताइए। उसी के बाद ये सारी की सारी फॉरवर्ड प्लानिंग शुरू होती है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप आक्रामक हो जाइए, उसके बाद दुश्मन अपने आप रक्षात्मक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं। पेंगोंग सो में जो फिंगर 3 है, फिंगर 4 का एरिया है, इसके अलावा जो रिज लाइन एक्सेस है, इसके अलावा जो स्पेंगुर की जो झील है और पेंगोंग की जो झील है, इसके बीच में जो रास्ता बनता है जहां से आप चुशूल के लिए आते हैं, और जो इंडोसिनो वॉर हुआ था 1962 में, वहां के लिए चाइना इसी रास्ते से आगे आया था। लेकिन इस वक्त पे बहुत दिलचस्प ये बात है कि भारत ने उन सारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय में निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर बात हो रही होगी। खास तौर पे चीन की सेना जिस तरह से अपनी संख्या बढ़ा रही है, होटान एयरबेस पे हमने देखा है कि वो बार बार J-10 के उतरने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक अहम बात सामने निकल कर आई है कि कुछ एरियाज पे भारत और चीन की सेना महज 100 मीटर के फासले पर है और T-90 भीष्म टैंक हमारा वो उन्हीं जगहों पर तैनात है। इसके अलावा हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि सामरिक तौर पर भारत इस वक्त पे 1962 का भारत नहीं है, ये नया भारत है, घुसकर मारने वाला भारत है। इसी वजह से हमारे जो HULs हैं, हाई यूटिलिटी जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे वो HAL है, उसके अलावा जो हमारे LCH और LUH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, अपाचे को भी हमने किश्तवाड़ जो कि जम्मू में है, वहां से तकरीबन अगर आप LAC का डिस्टेंस देखें तो 200 से 250 किलोमीटर की दूरी है किश्तवाड़ से, जो कि जम्मू का इलाका है, तो वो LOC भी जा सकता है, LAC भी जा सकता है। इसके अलावा रफाल तो हैं ही जो जिनकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर ये 2000 की स्पीड से भी अमूमन जाएंगे, उड़ान भरेंगे, तो 6 मिनट में LAC भी पहुंच सकते हैं, LOC भी पहुंच सकते हैं। तो ये जिस तरह की तैयारियां हमारी हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही होगी कि भारत अब कितना ज्यादा सशक्त हो जाता है। और इसी वजह से किश्तवाड़ जैसे इलाकों में लैंडिंग, टेक ऑफ, वहां को स्ट्रैटेजिकली बहुत अहमियत इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि अगर वॉरफेयर में इन जगहों की जरूरत पड़ती है तो उसकी टेस्टिंग पहले से कर ली जाए। तो ये सारी की सारी दिलचस्प चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चा हो रही होगी। इस बातचीत से जो कुछ निकलकर सामने आएगा आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए। सब्सक्राइब उसके लिए आपको करना पड़ेगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी बजानी पड़ेगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।